गाइस तो कल यानी 1 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। तो अगर आप इसके बारे में मजीद मालूमात लेना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट का स्टेटस क्या रहा, कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए, कितने परसेंटेज बच्चे फेल हुए और मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर भी इसकी कंपैरिजन, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैंने स्क्रीन पर वीडियो शो कर दी है, आप इसको जाकर ज़रूर देखें। इससे आपको कंप्लीट मालूमात मिल जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 मिनट की वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स की अब फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 यानी इंटर पार्ट 1 में सप्ली आई है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सप्ली वाले स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर कर दूं कि उनका जो है सप्ली का पेपर जो जैसे होता है ना 40 दिन बाद पेपर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्स्ट ईयर के लिए नहीं होता, ये सेकंड ईयर के लिए होता है। तो जिन स्टूडेंट की अब सप्ली आई है तो उनके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला तो ये कि अब मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि उनका अब 40 दिन बाद इस तरह का पेपर एडमिशन भेज के ये नहीं होगा, इस तरह सप्ली क्लियर नहीं होगी। वो क्या करेंगे कि जब नेक्स्ट 2025 में फर्स्ट ईयर के एनुअल एग्जाम्स होंगे तो वो उन एग्जाम में के जब एडमिशन जाएंगे तो वो अपने एडमिशन्स भेजें एज अ सप्लीमेंट्री स्टूडेंट। तो उसके बाद फिर जब एनुअल पेपर के दौरान अपनी सप्ली का पेपर देकर, जिस सब्जेक्ट में सप्ली और सब्जेक्ट का पेपर देकर अपनी सप्ली क्लियर कर सकते हैं। एक तो है ये तरीका। अब दूसरा तरीका ये आता है कि आप सप्ली क्लियर ना करें, बल्कि आपको पता है कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो रिजल्ट होता है वो कंबाइन होता है। तो इसके लिए अगर आप ना फर्स्ट ईयर में आपके चाहे जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली यानी कि फर्स्ट कर लें आपके उसमें 20 नंबर मार्क्स है, जिसकी सप्ली आई है 20 नंबर मार्क्स हैं, तो आप क्या करें कि सेकंड ईयर में ज़्यादा मेहनत करें और उसके ना उसी सब्जेक्ट में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। जैसे 60 और 70 नंबर अगर आप उसमें ले लेते हैं तो अगर फर्स्ट कर लें आपने 60 ले लिए हैं तो इधर से 29 तो 80 नंबर बन जाता है, जो कि आपका पासिंग स्कोर बन जाएगा 150 में से उस सब्जेक्ट्स के अंदर। तो दूसरा तरीका ये होता है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, पर लेकिन सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स का कोर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साथ ही वो भी दे देते हैं सप्लीमेंट्री का पेपर भी, और उसके अलावा वो सेकेंड ईयर में भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा नंबर लें। पर लेकिन अगर आप मेरा मशवरा अगर मैं आपको मशवरा दूं तो आपको चाहिए कि ना आप अपनी सेकेंड ईयर पर ही फोकस करें, सप्लीमेंट्री पेपर को साइड पे कर दें। आप इसका फोकस सिर्फ अपने ना सेकेंड ईयर के पेपर्स पर होना चाहिए, इम्तिहान पर, और इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपके इसमें नंबर आ जाएं ज़्यादा और आप ना क्लियर कर जाएं, और तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सप्लीमेंट्री पेपर देने की। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो आप पेपर देते हैं तो आपको उसके लिए पहले अप्लाई भी करना होगा और फिर पैसे भी आपके लगेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी होगी, जो कि आसान नहीं है। क्योंकि जैसे पेपर देते हैं तो जहन में से काफ़ी कुछ निकल जाता है बुक्स का, तो याद तो नहीं रहता ना, तो इसलिए वो कह रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी ना फिर आप उस सब्जेक्ट का सेकेंड ईयर में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और इस तरह फर्स्ट ईयर की भी आपकी मुश्किल होगी, तो यानी कि ये थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए आप क्या करें कि उसको साइड पे रखें अपनी सप्लीमेंट्री पेपर को, और सिर्फ ना सेकेंड ईयर पर फोकस करें और उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करें जिन पर आपकी सप्ली आई थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें, तो आपके खुद ब खुद जब रिजल्ट आएगा तो वो उसके साथ मिलकर फर्स्ट ईयर का क्लियर हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीका है अगर आप करना चाहें। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने सप्लीमेंट्री देना है साथ या फिर नहीं देना है, या दोनों एक साथ देने हैं एनुअल, वो आपकी मर्जी है। तो उसके अलावा मैं एक बात बताते चलूँ आपको कि अगर आपकी ना एक सप्ली है, तो एक सप्ली है तो वो उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया आप इस तरह कर सकते हैं, देना चाहें सप्लीमेंट्री तब भी दे दें, वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, अब नहीं होगा आपका, ठीक है, सप्ली क्लियर। और नहीं देना चाहते तब सिर्फ सेकंड ईयर मेहनत करें, फोकस करें सब्जेक्ट पर, क्लियर कर लें। अगर आपकी एक से ज़्यादा यानी कि 3 या 4 सप्लियां हैं और आपको लगता है कि मैं क्लियर नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी अपना साल दोबारा शुरू कर लें फर्स्ट ईयर का, नहीं तो फिर बाद में मज़ीद टाइम ज़ाया होगा, टाइम वेस्ट करेंगे आप दोबारा एडमिशन ले लें फर्स्ट ईयर में और अपने दोबारा स्टार्ट कर लें शुरू से। तो अगर आप सब्जेक्ट्स चेंज करना चाहें, जैसे आपने अगर अभी प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रखे थे तो ICS रखना चाहें तो आप वो भी कर लें और अपना साल दोबारा से स्टार्ट कर लें। आपको लगता है कि मैं ICS में ज़्यादा नंबर ले सकता हूँ प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, क्योंकि थोड़े से होते हैं उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो आप अगर चेंज करना चाहें तो वो अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर कर अपना साल दोबारा शुरू करें, और आप इस तरह भी सेकेंड ईयर में यानी कि अच्छे नंबर ना आप गेन कर सकते हैं, अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं अपने रिजल्ट पर। तो ये थी आज की वीडियो, ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई कि जिनकी सप्ली है उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा सप्लियाँ तब भी। तो गाइस अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक और चैनल करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।